Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi and my today's topic is properties of pyrrole or we can say properties of azole. आज हम azole की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम दो तरह से पढ़ेंगे, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि जब इसको फ्रेशली डिस्टिल्ड करते हैं, मीन्स इसको जब हम बोन ऑयल से डिस्टिल करते हैं तब इसका कलर जो है वो कुछ भी नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होता है, हम कह सकते हैं वो कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको ऑक्सीजन से एक्सपोज करते हैं इट टर्न्स ब्राउन और लाइट येलो कलर। इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर पायरोल का 404 केल्विन होता है और क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसीलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि अल्कोहल और ईथर जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है। अब अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि इन्वॉल्व रहता है साइक्लाइज रेजोनेंस में और इसी के कारण ये एरोमेटिक कैरेक्टर का होता है। और जब ये एरोमेटिक कैरेक्टर का है तो इट मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेंजीन के कंपैरिजन में हमें देखना होगा कम है या ज्यादा है, क्योंकि बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जबकि यहाँ पे 2+2+2 मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 5 मेंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इसमें यू कैन कंक्लूड कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर मेंबर वो ज्यादा है बेंजीन के कंपैरिजन में, इसीलिए ये हाईली एक्टिव या रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फिडलक्राफ्ट, हेलोजिनेशन और गैटरमैन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस आप देखने वाले हैं। इसके बाद क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, विद द हेल्प ऑफ दिस ये किसी और के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, पर बीइंग दिस नाइट्रो लॉन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस तो ये दूसरे को कम अवेलेबल होता है, इसीलिए ये काफी वीक बेसिक होता है। और अगर हम इसकी एसिडिटी की बात करें तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देता है नाइट्रोजन को और ये H+ की फॉर्म में जब बाहर आता है तो पायरोल का नेगेटिव आयन बन जाता है और इस नेगेटिव आयन की एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ज्यादा होते हैं। ऐसा एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता जिसमें चार्ज सेपरेशन हो, तो क्योंकि इसका नेगेटिव आयन मोर स्टेबल है इन कंपैरिजन टू पायरोल, तो इसीलिए ये H+ आयन देकर एसिडिक कैरेक्टर शो करना फेवर करता है और हम देखेंगे उसमें ये बेस से और बेसिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है। रिडक्शन में जब हम इसके एक पाई बॉन्ड या दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक करके उसके ऊपर हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो वो इसकी रिडक्शन रिएक्शंस होंगी। ऑक्सीडेशन में हम इसका रिवर्स करेंगे कि हम इसके अंदर ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन या तो इस कार्बन से या इस कार्बन से हम हाइड्रोजन को निकाल लेंगे और हम देखेंगे कि क्या बनने वाला है। और एक हम देखेंगे रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन, ये 5 मेंबर्ड रिंग है और अगर अब हम इससे 6 मेंबर्ड रिंग पिरिडीन बना दें तो वो रिएक्शन होगी रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन की। और रिंग क्लीवेज में ये 5 मेंबर्ड रिंग ब्रेक हो जाएगी, आपको एक ओपन चेन कंपाउंड मिलेगा तो उसे हम रिंग की क्लीवेज में देखेंगे। और रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड एंड फिनाइल हैलाइड में यहाँ से H और एल्काइल हैलाइड और फिनाइल हैलाइड का HX बाहर होगा और आपको N सब्स्टिट्यूटेड N एसिटाइल, N मिथाइल, N फिनाइल डेरिवेटिव्स मिलेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है, कंजुगेटेड पाई बॉन्ड है और दूसरा ये ये इनोफाइल है, मीन्स इसके ऊपर डबल बॉन्ड है। तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या ये मैलिक एनहाइड्राइड के साथ साइक्लो एडिशन रिएक्शन शो करता है या कुछ और। तो इसकी हम अल्टीमेटली 9 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पायरोल। इसमें जैसा मैंने आपको बताया
पर मेंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा है। बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 मेंबर के ऊपर होते हैं, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन 5 मेंबर्स पे हैं, तो इसलिए पर मेंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से ये माइल्ड एजेंट्स की हेल्प से या माइल्ड कैटलिस्ट की हेल्प से भी रिएक्शन कैरी आउट की जा सकती हैं। और दूसरा, इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो 2 पोजीशन पे, क्योंकि इसमें हम नाइट्रोजन को 1 पोजीशन और इस नियर बाई कार्बन को 2, फिर 3 और 4 एंड 5 इस तरह से इसकी नंबरिंग करते हैं। तो पहले 2 और 5 पोजीशन पे रिएक्शंस होती हैं। अगर 2 एंड 5 पोजीशन ऑक्यूपाइड है, यानी कि पहले से ही कोई सब्स्टिट्यूएंट आ चुका है, तो 3 एंड 4 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हो और टेम्परेचर 278 केल्विन टेम्परेचर लेते हो, या आप नाइट्रोनियम आयन, किसी भी तरह से आप नाइट्रोनियम आयन और एसीटेट आयन लेते हो, तो यू गेट 2 नाइट्रोपाइरॉल। और अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में 173 केल्विन में रूम टेम्परेचर से भी नीचे आप इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो आपको पाइरोल 2 सल्फोनिक एसिड मिलता है। और अगर आप इसका फिडलक्राफ्ट रिएक्शन कराते हो, यानी कि एसाइलेशन कराते हो, तो एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2, जो कि काफी वीक कैटलिस्ट है इन कंपैरिजन टू AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, वो एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, ये एक वीक लुईस एसिड है। तो इसकी रिएक्शन कराने पे आपको 2 एसिटाइल पाइरोल मिलता है। और अगर आप ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल कराते हो ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पर, तो आपको 2, 3, 4, 5 ट्राई ब्रोमोपाइरोल मिलता है। जबकि आप आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KI सॉल्यूशन कराते हो, तो आपको 2, 3, 4, 5 ट्राई आयोडोपाइरोल मिलता है। इसी तरीके से अगर हम पाइरोल की देखें, विल्समियर हॉक रिएक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, जिसको आप DMF भी बोलते हो, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, और POCl3 की प्रेजेंस में आप इसकी रिएक्शन कराते हो फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, तो व्हाट यू गेट 2 पाइरोल 2 कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट, अगर आप इसका राइमर टीमन रिएक्शन मीन्स क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन इसकी कराते हो 340 केल्विन पर, तो भी आपको यही प्रोडक्ट मिलता है। और अगर आप इसकी गैटरमैन कोश रिएक्शन कराते हो मीन्स HCl और HCl से रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस KCl, और सेकेंड स्टेप में आप इसको हाइड्रोलाइज करके हीट करते हो, तो भी आपको यही पाइरोल 2 कार्बेल्डिहाइड मिलता है। साथ में ये बेंजीन के जैसे कपलिंग रिएक्शंस भी शो करता है। तो देखो, अगर आप इसकी बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हो, तो आपको क्या मिलता है, एराइल एजो पाइरोल, या आप इसको पाइरोल एजो बेंजीन भी बोल सकते हो। एक तरफ पाइरोल है, एक तरफ बेंजीन फिनाइल ग्रुप है। नेक्स्ट, अगर आप इसकी सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हो, तो क्लोरीनेशन होता है, और क्लोरीनेशन केवल 2 पोजीशन पे मीन्स 2 एंड 5 2 पोजीशंस पर ही होता है, और आपको मिलता है 2,5 डाइक्लोरोपाइरोल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ पाइरोल। एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ पाइरोल मीन्स जिसमें पाइरोल एज ए एसिड एक्ट करेगा, एज एन एसिड मीन्स जिसमें वो H+ आयन देगा। तो जब ये H+ आयन देगा तो किससे रिएक्शन करेगा, बेसिक नेचर वाले कंपाउंड से रिएक्शन करेगा। तो जैसे यहाँ हमने पाइरोल लिया, यहाँ से ये H+ रिलीज होगा, तो ये किससे रिएक्शन कर रहा है, बेस से KOH से। आप इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो आपको मिलता है पोटेशियो पाइरोल। पोटेशियो पाइरोल मीन्स पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पाइरोल। और आप देखेंगे, अगर इसकी रिएक्शन आप ग्रिग्नार रिएजेंट से कराते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट से यानी कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तो इसमें भी क्या होता है, ये CH3 नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव होता है। तो ये H+ इस CH3- को मिलने वाला है, तो ये बन जाएगा मीथेन, और ये पाइरोल का जो नेगेटिव आयन है ये MgBr से जुड़ जाएगा, तो आपको मिलेगा पाइरोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि आपको हिट्रोसाइक्लिक मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि ग्रिग्नार रिएजेंट मिलने वाला है। अब हम ये देखते हैं कि ये एसिडिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब इसमें से हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाता है, तो ये जो आयन बनता है पाइरोल का नेगेटिव आयन,
ये नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू पायरोल, बिकॉज पायरोल का जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया है, तो उसमें केवल एक ही स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, बाकी 4 स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें प्लस माइनस चार्ज सेपरेशन होता है। तो यहाँ इसके ये 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल है और 5 स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो आप देखिए, ये सबसे पहले नेगेटिव आयन इधर था, नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को उसने इस बॉन्ड पे दिया, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए, तो जिससे आपको पोजीशन 4 पे नेगेटिव चार्ज मिलता है, क्योंकि मैंने इसको 1 2 3 4 5 माना हुआ है। इन जनरल हम ऐसे ही मानते हैं। तो ये नेगेटिव अब क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड को देगा, तो ये नेक्स्ट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इससे दूर शिफ्ट हो जाएंगे, तो पोजीशन 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और 3 और 4 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो 3 और 4 में बॉन्ड बन गया और पोजीशन 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस 1 और 2 के बीच में आएगा, लेकिन ये जो नेक्स्ट बॉन्ड है 1 और 5 के बीच का, ये इससे दूर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो जिससे होने वाला क्या है कि ये 5 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और 2 और 1 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब ये 5 पोजीशन का नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे 4 और 5 के बीच में, और जो 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज से अवे दूर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो पोजीशन 3 के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इसकी जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि प्लस और माइनस अलग अलग हो रहा हो, सब में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बराबर हैं और ऑल आर इक्वली स्टेबल। तो हम इस तरह से इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को अगर देखें, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की मोर स्टेबिलिटी के कारण ही ये पायरोल एसिडिटी शो करता है। बिकॉज ऑफ मोर स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन ऑफ पायरोल, हम देखते हैं पोटेशियो पायरोल जो है वो कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन, साथ में एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये आपने पोटेशियो पायरोल लिया, इसकी रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से हाई प्रेशर पर कराते हैं और साथ में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें एज ए मेजर प्रोडक्ट पोटेशियो पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और माइनर प्रोडक्ट की फॉर्म में पोटेशियो पायरोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और राइमर-टीमन रिएक्शन में अगर हम पोटेशियो पायरोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से कराने के बाद उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलता है पोटेशियो पायरोल 2 कार्बल्डिहाइड और साथ में एज ए माइनर प्रोडक्ट मिलता है पोटेशियो पायरोल 3 क्लोरो या 3 क्लोरो पोटेशियो पायरोल। और अगर हम पोटेशियो पायरोल की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से कराएं, इसकी जगह आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, या आप एल्काइल हैलाइड से कराएं, तो हम क्या देखते हैं, ये पोटेशियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा या इस ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा। तो हमें क्या मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम ऑक्साइड एज ए साइड प्रोडक्ट मिलता है, और मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में ये एसिटाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप जो है N के साथ जुड़ जाता है, तो आपको N एसिटाइल या N एल्काइल पायरोल मिलता है। और अगर आप इस प्रोडक्ट को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो आपको मिलता है 2 एसिटाइल या 2 एल्काइल पायरोल। मीन्स ये जो एसिटाइल या एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था, जिसको आप N एसिटाइल या N एल्काइल कह रहे थे, वो 2 पोजीशन पर आ जाता है, तो इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है। एल्काइल और एसिटाइल ग्रुप नाइट्रोजन से हटके 2 पोजीशन पे आ जाते हैं और 2 पोजीशन का हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे आ जाता है। तो ये इसकी थी एसिडिक प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज में जैसे हमने बताया आपको कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के पास नहीं होता, इट गेट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, तो इसीलिए ये काफी वीक बेसिक होता है। मीन्स अगर आप इसकी किसी एसिड से रिएक्शन कराओगे, जैसे आप HCl, HBr किसी से भी कराओगे और आप उम्मीद करोगे कि पायरोलिनियम क्लोराइड या पायरोलिनियम ब्रोमाइड बनने वाला है, ऐसा नहीं बनता, बहुत ही पुअर यील्ड आती है। और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो आता है 2.5 इंटू 10⁻⁻14 की रेंज में, और अगर आप इसके pKb की वैल्यू देखें तो वो आती है 13.6 की रेंज में। नेक्स्ट, अगर हम इस
पायरोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि ग्रिग्नार रिएजेंट बन चुका है। ये हीट्रो न्यूक्लियर ग्रिग्नार रिएजेंट है। इसकी रिएक्शन अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड से कराते हैं तो ये ब्रोमीन और ये मैग्नीशियम दोनों आपस में रिएक्शन करके -MgBr2 हो जाता है और इसकी पोजीशन पे कौन लग जाता है, मिथाइल लग जाता है, यानी कि N मिथाइल मिलता है, जिसको अगर हम हीट करते हैं तो आपको 2 मिथाइल या 3 मिथाइल पायरोल मिलता है, जिसमें आपको 2 मिथाइल और 3 मिथाइल की आप क्वांटिटी देखेंगे दोनों की दोनों कंपेरेबल है, मीन्स दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती हैं। अब हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन जैसे कि नाम से पता चलता है हमें इसमें हाइड्रोजन जोड़ना है। तो अगर हम इसकी जिंक और एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें केवल 2 हाइड्रोजन का एडिशन होता है, मीन्स इनकम्प्लीट रिडक्शन होता है और आपको मिलता है 3 पायरोलीन। एक्चुअली पहले एक बॉन्ड का हुआ जिसमें स्टेबिलिटी के लिए क्या हुआ, फिर ये देखो डबल बॉन्ड ऊपर आ गया और 2 और 5 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन आ गया, तो आपको मिलता है 3 पायरोलीन। लेकिन अगर आप इसका फर्दर रिडक्शन करते हैं तो ये वाला पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है और आपको मिलता है पायरोलिडीन। पायरोलिडीन मीन्स पायरोल का टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव। अगर आप डायरेक्ट पायरोल की रिएक्शन हाइड्रोजन और निकेल से कराएं, यानी कि इसका रिडक्शन कराएं 473 केल्विन पर, तो आपको डायरेक्ट सिंगल स्टेप में ही पायरोलिडीन मिलता है, मीन्स इसके 4 हाइड्रोजन एक साथ जुड़ जाते हैं, दोनों पाई बॉन्ड का रिडक्शन एक साथ हो जाता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए हम पायरोल की रिएक्शन कराते हैं क्रोमिक ऑक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो जब हम पायरोल की रिएक्शन क्रोमिक एसिड से एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें मिलता है मेलिमाइड, क्योंकि एक्चुअली ये 4 कार्बन है, चारों कार्बन के बीच में ये आप देखो 2 और 3 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये अब सक्सीनिक वो मेलिक एसिड होता अगर ये COH होता, लेकिन वो दोनों OH की जगह क्या आ गया, NH, तो हम इसका नाम देते हैं मेलिमाइड। और अब अगर हम इसकी पायरोल की रिएक्शन मैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो देखो एक्चुअली हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन यानी कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन की इमेजिनेशन कर सकते थे कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसमें हम इमेजिन कर सकते थे कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो सकती है, लेकिन इसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं होती। जब हम इसको हीट करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन हटके इस कार्बन पे आ जाता है और सेकेंड नंबर के कार्बन पे ये वाला कार्बन जुड़ जाता है। तो ये यहाँ देखो सेकेंड नंबर के कार्बन पे इसका सेकेंड नंबर का कार्बन जुड़ गया और 3 के ऊपर क्या आ गया, एक हाइड्रोजन जो कि इस कार्बन से हटा, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। और इस कंपाउंड का नाम होता है 2 पायरोलाइल और सक्सीनिक एसिड, या आप इसको 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड भी कह सकते हैं। ये ब्यूटेन डाइओइक एसिड है, इसकी 2 पोजीशन के ऊपर पायरोल जुड़ा हुआ है और उसकी भी कौन सी पोजीशन है, 2, तो इसलिए हमने इसको 2 ब्रैकेट में क्या नाम दिया, 2 पायरोलाइल और सक्सीनिक एसिड या 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अब हम देखते हैं रिंग एक्सपेंशन या रिंग क्लीवेज रिएक्शन। इसमें हम पोटेशियो पायरोल लेंगे और इसका ये जो 2-3 पोजीशन के बीच का पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होता है किससे, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं डाइक्लोरोकार्बीन से, और इसके लिए हम क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक सोडियम यानी कि सोडियम इथॉक्साइड सॉल्यूशन से इसकी रिएक्शन करते हैं। तो ये जो डाइक्लोरोकार्बन है ये 2 और 3 पोजीशन के ऊपर बॉन्ड बनाता है। 2-3 पोजीशन पे बॉन्ड बनाने के बाद ये जो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर 1-2 पोजीशन पे शिफ्ट करता है और 2-3 पोजीशन वाले इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये इसका पायरोल के कार्बन और क्लोरी का डाइक्लोरोकार्बन का जो कार्बन है इसके बीच में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जिससे और एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस पोटेशियम के साथ बाहर चला जाता है, तो आपको क्या मिलता है, 3 क्लोरोपिरिडीन। तो इसमें आपने देखा 5 मेंबर्ड रिंग से आपको 6 मेंबर्ड हीट्रोन्यूक्लियर रिंग मिलती है। रिंग क्लीवेज में हमने ये पायरोल लिया जो कि 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें हमने इसको रिफ्लेक्स करते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन का एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ। आप हाइड्रोक्सिल अमीन को पहले अल्कोहल में डिसॉल्व करते हो, फिर उसके अंदर पायरोल डाल के इसको रिफ्लेक्स करते हो। रिफ्लेक्स करने के बाद आपको क्या मिलता है, 1,4 ब्यूटेन डाइएल। ये ब्यूटेन डाइएल था लेकिन उसका डाइऑक्सिम यानी कि दोनों की दोनों एल्डिहाइड ग्रुप डाइऑक्सिम ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको मिलता है ब्यूटेन
aldehyde dioxin. So friends, this was all about chemical properties of pyrrole. If you have any query, please write in my comment section so that I can solve your queries also. Thank you very much. All the very best.